हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो आज हम देखेंगे क्लास 9th का नवोदय विद्यालय समिति का एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, फॉर्म कब निकलने वाले हैं। तो सारी बातें आज हम डिटेल में करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ भी स्किप करते हैं तो आपकी बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो छूट जाएगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आपका कि पहले तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो नवोदय विद्यालय होता है वो एक तरीके का गवर्नमेंट स्कूल है जो कि सीबीएसई के द्वारा अप्रूवल है। यानी कि जैसे आपके नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं सीबीएसई के द्वारा अप्रूवल, वैसे ही आपका नवोदय विद्यालय जो है वो भी सीबीएसई के द्वारा क्या है, अप्रूवल है। यानी कि अगर आप क्लास 10th में होंगे तो आप सीबीएसई बोर्ड से अपनी क्लास 10th जो है वो करेंगे। ठीक है, तो अभी बात हो रही है क्लास 9th की। एंड मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जो नवोदय विद्यालय है उसने अभी तक कोई भी 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो देखिए, ये जो भी कुछ मैं आपको आज पैटर्न बताऊंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी, फॉर्म कब निकलते हैं वो तो एक अलग बात हो जाती है क्योंकि वो एनालिसिस के बेसिस पर होता है। तो जो भी कुछ बताने वाली हूँ वो मोस्टली आपका 2022 के अकॉर्डिंगली बताऊंगी। और देखो, सिमिलर ही रहता है। अगर कुछ भी चेंजेस होंगे तो फिर मैं किस लिए हूँ मैं दोबारा से आपको बता दूंगी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल साइट है एनवीएस की। तो आप देखना चाहें डिटेल में तो आप भी जाकर इसे सर्च करके देख सकते हैं गूगल पे। तो चलिए, सबसे पहले आपकी बात हो जाए क्लास 9th की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले हमें क्लास 9th के लिए टिक करना पड़ेगा एंड देन हमारे पास आ जाएंगे। और इन्होंने साफ सीधा लिखा हुआ है कि क्लास ये जो सेशन है वो 21 से 22 के लिए इन्होंने भी बताया है। 23 का अभी नहीं आया है, 22 से 23 का जब आ जाएगा तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बताऊँगी। ठीक, तो देख लेते हैं जो बच्चे अपना क्या देना चाहते हैं। जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं क्लास 9th के लिए JNVS में, वो सबसे पहले ये जान ले कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आखिरकार होता क्या है। तो इन्होंने कहा ओनली दोज कैंडिडेट्स who have studied in class 8 in one of the government and government recognized school of the district where the JNV is functioning can seek admission in class 9th। इन्होंने साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो भी बच्चे या फिर जो भी कैंडिडेट्स जो हैं वो अभी क्लास 8 जो है वो पढ़ रहे हैं, यानी कि इस टाइम पे वो क्लास 8th में है और वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, चाहे तो वो पढ़ रहे हो प्योर गवर्नमेंट स्कूल से या फिर वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल से पढ़ रहे हों, जो सेमी गवर्नमेंट स्कूल होता है, लिमिटेड स्कूल जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपकी कुछ मिनिमम अकाउंट पर जो है फीस जाती है, ज़्यादा नहीं जाती। ठीक है, तो सेमी गवर्नमेंट स्कूल हो या आपका गवर्नमेंट स्कूल हो, जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, और किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता हो जहाँ पे आपके JNV जो है वो वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट में अगर वो मौजूद है तो ही आप क्या कर सकते हैं, आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्लियर है कि आपने अपनी 8th क्लास कहाँ से की हो, गवर्नमेंट स्कूल से की हो। और ऑब्वियसली अभी आप कर रहे होंगे अपनी 8th क्लास को। तो अगर आपको 8th क्लास के साइंस की वीडियोस देखनी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे चैप्टर्स अच्छे से कराया है और वो भी शॉर्ट वीडियो में, यानी कि 1 शॉर्ट वीडियो में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी साइंस के लिए, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, उन सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन करूंगी, तो एक बार प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं आगे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट बी बिटवीन द एज ग्रुप 13 to 16 years on 1st May of the year of admission for which the selection test is conducted। इन्होंने कहा है कि जो भी कैंडिडेट्स एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 9th के लिए एनवीएस में, उनकी एज ग्रुप क्या होनी चाहिए, 13 से 16 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि 13, 14, 15 और 16 साल तक के बच्चे इसमें भर सकते हैं अपना एडमिशन फॉर्म।
अगर उससे ज़्यादा हो जाती है आपकी एज, मान लीजिए 17 साल है किसी की, तो वो नहीं भर सकता, और अगर किसी की 12 साल है तो भी वो नहीं भर सकता। तो ये आपकी जो एज ग्रुप है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, अपनी एज के अकॉर्डिंगली देखिएगा। और जो आपकी एज पूरी रियल होगी, यानी कि जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड होते हैं, उनमें जो एज होगी वही मानी जाएगी। ठीक, इन्होंने ये कहा। और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि 1 मई ऑफ द ईयर, यानी कि जो आपका मई का पहला जो दिन होता है वहाँ तक आपकी एज यहीं तक की होनी चाहिए। अगर उसके बाद आप मतलब आपका बर्थडे आता है या फिर आपकी एज बढ़ जाती है तो फिर आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमने अपना एज के बारे में जान लिया, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपकी आती है कि आपको क्लास 8 जो है वो गवर्नमेंट स्कूल या फिर सेमी गवर्नमेंट स्कूल से की हो, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, और किस डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, जहाँ पे JNVS जो है वो हो। उसके बाद सेकंड आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपकी एज ग्रुप है 13 से 16 साल के बीच में आप होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो किस मीडियम में होने वाला है। तो इन्होंने कहा है द मीडियम ऑफ लैंग्वेज फॉर द एग्जामिनेशन इन इंग्लिश और हिंदी। इन्होंने ये कहा है कि जो आपका एग्जामिनेशन का मीडियम होगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम किस में आने वाला है, तो वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगा। स्लैश डालने का मतलब यही होता है कि हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से है वो ऑब्वियसली हिंदी से देख सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो आपका सिलेबस क्या होने वाला है, देखिए इन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि एडमिशन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ क्लास 8 स्टैंडर्ड इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। इन्होंने कहा है कि जो आपका क्लास 9th का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा NVS का, वो बेसिकली उनमें जो भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो आपके क्लास 8 के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली ही आएंगे, मतलब कि आपके लेवल के अकॉर्डिंगली आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपसे क्लास 10th का क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है, आपसे क्लास 8 तक के ही क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाएंगे, और मिनिमम आपको क्लास 8 के मिलेंगे। बाय द वे ये ऐसा बोल देते हैं कि क्लास 8 तक ही दिया जाएगा, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जो क्लास 9th है आपकी, उनमें से भी कुछ जो जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, उनमें से स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं। तो थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा मैंने SOSC के एग्ज़ाम में देखा था, जो आपका 21 से 22 वाला हुआ था, उसमें। क्लियर है? तो अब बात करते हैं कि अगर आपको SOSC में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर मिलती ही है। तो इसीलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दे प्रेस, जिससे कि कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना हो। अब देख लेते हैं आपका सिलेबस। तो आपके सिलेबस में इन्होंने 4 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है। अभी 4 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका इंग्लिश। जो आपका इंग्लिश होगा वो 15 मार्क्स का आएगा, यानी कि 15 मार्क्स वो कंटेन करने वाला है। हिंदी जो है आपकी, वो भी आपके 15 क्वेश्चंस कंटेन करेगी और वो 15 मार्क्स आपको देंगी, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। उसके बाद जो आपका मैथ्स है वो आपका 35 मार्क्स का आएगा, एंड साइंस भी आपका 35 मार्क्स का आने वाला है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ बहुत क्लियरली पता चल रही है कि हमें मैथ्स एंड साइंस पर बहुत अच्छे से क्या करना है, फोकस जो है वो करना है, बहुत ही अच्छे से फोकस करना है मैथ्स एंड साइंस पर। ठीक, और मुझे कमेंट करके फटाफट से एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को इस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं, कि बेस्ट बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए NVS के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी, क्योंकि देखो आपको अभी तक इतना नहीं पता होगा कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके बहुत अलग तरीके से आते हैं। जैसे आप अपने जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको अटेम्प्ट करते हैं, अपने एकेडमिक एग्ज़ाम्स को, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कभी नहीं आते हैं। उससे जो लेवल होता है ना वो हाई दिया जाता है। इसीलिए अगर आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए कि बेस्ट बुक्स फॉर NVS एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसके लिए मैं बना दूंगी। बाय द वे SOSC के लिए मैंने बनाई हुई है और उससे काफ़ी सारे बच्चों को बहुत हेल्प मिली है, तो आप चाहें तो उसे भी जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूँगी। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पर क्लास 9th के लिए, स्पेशली क्लास 9th के लिए प्रेपरेशन कराई जाती है, चाहे वो आपका NVS हो, चाहे वो आपका SOSC हो, सभी के लिए। और अब एक बात करते हैं कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं
इनके टोटल मार्क्स आपको 100 मिलेंगे, यानी कि 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और उसके बेसिस पर ही आपकी कट ऑफ निकलने वाली है। अब इन्होंने टाइम ड्यूरेशन बताया है कि टेस्ट जो है वो कितने टाइम का होगा, सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। तो इन्होंने कहा है द टेस्ट इज़ कंडक्टेड इन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइप 2.5 आवर्स ड्यूरेशन विदाउट एनी ब्रेक। इन्होंने कहा है कि आपकी जो ड्यूरेशन होगी एग्ज़ाम की वो 2.5 घंटे की होगी, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट की आपकी क्या होगी, ड्यूरेशन होगी आपके एग्ज़ाम की, और इसमें कोई भी आपको ब्रेक जो है वो नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। चलिए, अभी आप सभी ने बहुत सारे अपने एकेडमिक एग्ज़ाम्स दिए हैं, जैसे कि 6th क्लास में आपने दिया होगा, 7th में दिया होगा। भाई फाइनल एग्ज़ाम्स आप सभी देते हैं, मिड टर्म, फाइनल और यूटी वगैरह जो भी सब कुछ देते हैं, वो आप कैसे देते हैं। उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है और वो पढ़ने के बाद आपको उसका आंसर अटेम्प्ट करना होता है, यानी कि उसमें आपको पूरा मतलब 6 से 7 लाइन आपको नंबर के अकॉर्डिंगली लिखनी होती है। बेसिकली जिस क्वेश्चन पेपर में हमें आंसर्स को लिखना होता है वो आपका सब्जेक्टिव या फिर क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। सब्जेक्टिव को हम दूसरे में डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं, जिसमें हमें पूरा बड़ा आंसर लिखना होता है। अब बात की जाए ऑब्जेक्टिव की, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया और उसके आपको क्या देंगे, 4 पॉइंट्स देंगे, 4 ऑप्शंस देंगे आपको, उसमें से कोई एक करेक्ट जो ऑप्शन है उसे चूज़ करना है एंड देन अपनी OMR शीट में उसे फिल करना है, ठीक है। तो OMR शीट क्या होती है, कैसे फिल करना है, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है SOSC के लिए, तो आपके लिए भी वो बिल्कुल ही हेल्पफुल होगा। तो फटाफट से जाके उसे भी देखना, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो आपको पता चल चुका है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव आएगा, 2.5 घंटे का आपका पूरा का पूरा पेपर होगा। सेंटर जो होगा आपका वो बाद में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, कहाँ पर आने वाला है, और आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता है। तो अब बात करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके फॉर्म कब निकलेंगे 2023 के। जो आपका 2022 से 23 का सेशन है उसमें NVS के फॉर्म कब निकलने वाले हैं, एडमिशन फॉर्म्स फॉर क्लास 9th। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 9th के फॉर्म जो हैं वो आपके निकलते हैं सितंबर से अक्टूबर के मंथ में। सितंबर में यानी कि मिड सितंबर में निकल ही जाते हैं, सितंबर के महीने में कभी भी निकल सकते हैं और अक्टूबर तक आपके वो रहते ही हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट कौन सी होती है। तो अभी तक देखा गया है कि लास्ट डेट आपकी नवंबर से दिसंबर रहती है, यानी कि लास्ट बिल्कुल, उसके बाद आप भर ही नहीं सकते। तो वो दिसंबर भी एक्सटेंड करके दी हुई होती है, वरना आपकी 1 महीने की होती है बस डेट कि इस तक आप भर सकते हैं, उसके बाद आप एडमिशन फॉर्म्स नहीं भर सकते। तो प्लीज़ उसके बीच में आप भर दीजिएगा, ताकि कुछ भी मतलब थोड़ी गलती वगैरह हो तो आप बाद में ठीक कर सके, क्योंकि ठीक करने का ऑप्शन आपका आता है, इसीलिए बता रही हूँ। तो गलती नहीं करनी है, सबसे पहली कोशिश तो हमारी ये रहती है कि हम गलती ना ही करें, और अगर हो भी जाती है तो बाद में आपके करेक्शन के लिए फॉर्म्स रीओपन होते हैं, तो आप वहाँ से जाके उसे फिल कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि करेक्शन के लिए विंडो आए तो गी ही तो कोई बात नहीं, कर देते हैं, नहीं करना है बिल्कुल भी। अब बात करते हैं आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। अगर आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं इस साल की बता रही हूँ मैं, यानी कि जो आपके NVS के एडमिशन फॉर्म्स निकलेंगे क्लास 9th के लिए, वो आपके इसी साल सितंबर में निकलने वाले हैं। अभी आपका अगस्त चल रहा है, तो सितंबर से अक्टूबर के महीने में निकल जाएंगे, नवंबर से दिसंबर तक वो पूरे के पूरे फिल हो जाएंगे, और लास्ट डेट उसकी दिसंबर तक ही होती है मोस्टली। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो क्लास 9th की जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके नेक्स्ट ईयर फरवरी में होंगे। फरवरी से आपका जो मार्च है उस तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे कम्प्लीटली, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपके एग्ज़ाम्स अप्रैल में या मई में या जून जुलाई में हो रहे हैं, नहीं, क्योंकि फिर कट ऑफ वगैरह निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए। तो फेब से मार्च तक आपके एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, NVS के एडमिशन आपको अगर लेना है क्लास 9th में उसके लिए। और फिर आपका रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट आपका इसके 2 महीने बाद आ जाएगा। जब भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है
उससे 2 मंथ्स एक्सटेंड करके देख लो, तो 2 मंथ आफ्टर आपका आ जाएगा पूरा का पूरा रिजल्ट, कट ऑफ भी आ जाएगी और फिर आपका बाद में एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और मैंने जो भी कुछ अभी तक आपको बताया है कि जितने भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखनी है तो प्लीज़ उसे जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए ही है। मैंने तो बना दी, अब आपको देखना ज़रूरी है ताकि आप अपनी प्रेपरेशन अच्छे से कर सकें और आपको हर चीज़ की नॉलेज हो। ठीक, तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक कर दें अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। एंड अगर आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दे प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे बेस्ट बुक्स के लिए वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं, और एनवीएस में हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या होती है, तो एनवीएस में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए, उस पर वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और ऐसे ही आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।